हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी। काफी स्टूडेंट इसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि सर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, इस लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और इनमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो है HPLC, जिसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC गैस क्रोमेटोग्राफी, FTIR फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट था डिसोल्यूशन एपरेटस। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज है और इसमें किस तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे इसको क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का हार्ट बोला जाता है, दिल बोला जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट अगर बंद हो गया तो फार्मा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ही रुक जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है HPLC। फुल फॉर्म है इसका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अपने आप में क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्यूरेसी और प्रिसीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि HPLC अपने आप में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ही, इसीलिए इसके अंदर काफी ज्यादा टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जैसे ऐसे, उसके अलावा इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग, डिसोल्यूशन। जो डिसोल्यूशन एपरेटस होता है उसके सारे सैंपल्स को भी HPLC के अंदर रन करके ही टेस्ट किया जाता है। CU, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेन यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। उसके अलावा ड्रग्स का जो वैलिडेशन होता है वो भी HPLC के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो HPLC के अंदर काफी ज्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर HPLC अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और ये एक सेपरेटली वर्क करता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है वो HPLC अलग होता है, इनमें काम करने वाले लोग भी अलग होते हैं और ये सेपरेटली ही काम करते हैं। उसके अलावा बात की जाए हमारे अगले डिपार्टमेंट की तो वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, GC एक अलग दूसरा इंस्ट्रूमेंट है और ये भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर भी लोग जो होते हैं वो केवल GC के ऊपर ही काम करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर वो होते हैं ऐसे और इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग। ज्यादातर इनके ऊपर वही टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर उन्हीं सैंपल्स को रन किया जाता है जिनका नेचर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वो कंपोनेंट या वो ड्रग्स जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। ऐसे सैंपल्स को वोलेटाइल सैंपल बोला जाता है और इनका एनालिसिस जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट, जी हाँ, ये भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन एपरेटस। और डिसोल्यूशन एपरेटस अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर। डिसोल्यूशन एपरेटस के अंदर हम ड्रग का डिसोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं। मतलब वो ड्रग जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना ड्रग को रिलीज कर रही है, इसकी टेस्टिंग हम डिसोल्यूशन एपरेटस के थ्रू करते हैं। या ये कह सकते हैं कि ड्रग जो है वो गिवन टाइम पीरियड पे डिसोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, जो उसका डिसोल्यूशन टाइम होना चाहिए वो है कि नहीं है, उसकी टेस्टिंग हम किस में करते हैं, डिसोल्यूशन एपरेटस में करते हैं। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर केवल डिसोल्यूशन एपरेटस में ड्रग को डिसोल्व किया जाता है, सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और इन सैंपल्स को HPLC डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। वहां पर HPLC डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के द्वारा इन सैंपल्स को रन किया जाता है और उस रिजल्ट्स के थ्रू हमको पता चलता है कि ड्रग जो है वो पर्टिकुलर समय पे ड्रग को रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब डिसोल्यूशन एपरेटस वालों का काम बस इतना ही है कि उनको ड्रग को डिसोल्व करवाना है डिसोल्यूशन एपरेटस के अंदर, सैंपल्स को एक गिवन टाइम पीरियड्स के अंदर कलेक्ट करना है और उन सैंपल्स को HPLC डिपार्टमेंट्स वालों को दे देना है जहां पर वो HPLC के थ्रू इन सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम बात करेंगे वो है FTIR। फुल फॉर्म है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट आता है। इसका बेसिकली काम यही होता है कि यहाँ पर जब भी कोई सैंपल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर आता है तो यहाँ पर हम उस सैंपल को सबसे पहले FTIR के अंदर रन करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है सैंपल को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, किसी भी सैंपल को आइडेंटिफिकेशन के लिए FTIR का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर FTIR का जो ग्राफ होता है, जैसे कोई सैंपल आया, हमने उसको FTIR के अंदर रन किया,
उस FTIR ग्राफ को हम पहले से प्रेजेंट एक स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कंपैरिजन में सभी चीजें सेम होती है, इसका मतलब है कि सैंपल जो है वो वही है जो कि लिखा हुआ है, मतलब सैंपल आइडेंटिफाइड हो जाता है। बट अगर स्टैंडर्ड ग्राफ से मैच करने पे सैंपल अगर मैच नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सैंपल गलत आ गया है, मतलब जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है कि पैरासीटामोल है वो नहीं है, वो कोई दूसरा कंपोनेंट है। हो सकता है कि कंपेयर करने पे हमको कोई इंप्योरिटी भी दिखे, तो वो भी हमको बतानी होती है कि जब हमने सैंपल को स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ कंपेयर किया तो वहां पर हमको कोई इंप्योरिटी भी आइडेंटिफाई हुई, कोई अननेसेसरी पीक भी हमको दिखाई दी। समझ गए मेरी बात को? मतलब FTIR में यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर FTIR में सैंपल को रन करना है और जो भी ग्राफ आपको मिलेगा आपके सैंपल का, उसको वहां पर स्टैंडर्ड ग्राफ जो कि वहां पर पहले से एक फाइल के अंदर लगा हुआ होता है उसके साथ बस कंपेयर करना होता है। ठीक होगी बात? और ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और सबसे ज्यादा इस इंस्ट्रूमेंट पे जो काम करती हैं वो लड़कियां करती हैं। जी हाँ, केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो FTIR हो, कार्ल फिशर हो या UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप हो, इनमें ज्यादातर गर्ल्स ही वर्क करती है क्योंकि ज्यादा बड़े एनालिसिस यहाँ पर होते नहीं है। 9 to 5 की शिफ्ट के अंदर ये सारे एनालिसिस बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर इन इंस्ट्रूमेंट्स पे गर्ल्स को ही मौका मिलता है। वहीं HPLC, GC और डिसोल्यूशन एपरेटस, जी हाँ डिसोल्यूशन में भी गर्ल्स मिल जाएंगी आपको, बट GC और HPLC के अंदर ज्यादातर लड़कों को मौका मिलता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि इनके एनालिसिस काफी लंबे होते हैं, 9 to 5 में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में गर्ल्स को कम मौका मिलता है बट कम मिलता है। ठीक होगी बात? तो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले इंस्ट्रूमेंट की, जो है कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट। केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आता है। किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर का पता लगाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। मतलब सैंपल के अंदर अगर पानी की कुछ बूंदे या पानी की कुछ क्वांटिटी अगर अवेलेबल है तो उसका पता हम कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लगाते हैं। और बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको बस सैंपल डालना होता है और रीडिंग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके सैंपल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा आखिरी इंस्ट्रूमेंट है, वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप। ये भी केमिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के ही इसमें यूज होता है। थोड़ा बहुत किसी भी ड्रग या किसी भी सैंपल के में हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए ही इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो यहीं पे हम ये अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रह गया हो या मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी कम दी हो या कुछ चीज रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं तो उसके सजेशन भी आप नीचे दे सकते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।